हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, मैंने आपसे एक वादा किया था कि अब मैं बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे और प्रॉपर टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट क्लास है, जिसका बेटा नाम है टर्म रेपो। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो बेटा यूज़ करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द मॉनेटरी पॉलिसी। यानी गाइस, ये मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है टर्म रेपो। तो पहली बात है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका नाम है टर्म रेपो। इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक दोस्तों। ये टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और मतलब ये क्लियर होता नहीं बच्चों को, तो ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये क्लास पूरा होने के बाद आपको ये टॉपिक कितना क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट बाय पार्ट क्लास आता रहे तो प्लीज़ गाइस अपना कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर, वी वांट दिस टाइप ऑफ क्लास। ठीक है, चलिए गाइस। दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ेंगे, टर्म रेपो। दोस्तों, टर्म रेपो पढ़ने के लिए आपका मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक जो है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पहली बार हमारी क्लास देखेंगे। टॉपिक टफ भी है दोस्तों, तो इसलिए आपको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझाऊंगा कि टर्म रेपो क्या होता है। यानी गाइस, कहने का मतलब एक लेमन लैंग्वेज में। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। ये टर्म रेपो दोस्तों क्या होता है और इसका यूज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब करता है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में। ठीक है, देखिए। सो गाइस, पहली बात बेटा क्या है, पहली बात दोस्तों क्या है, यहाँ पे देखिए ये टर्म रेपो बेटा है क्या दोस्तों। तो बेटा टर्म रेपो ये जो इंस्ट्रूमेंट है गाइस, ये दोस्तों कैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज करता है दोस्तों, देखो समझो बेटा। हाँ देखो, टर्म रेपो बेटा ये इंस्ट्रूमेंट है जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है दोस्तों ये बैंकों को लोन बांटता है। ठीक है, ये बैंकों को लोन बांटता है। टर्म रेपो ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लोन बांटता है। आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, रेपो रेट भी सेम कॉन्सेप्ट है, बैंक रेट भी सेम कॉन्सेप्ट है और एमएसएफ भी सेम कॉन्सेप्ट है। मतलब ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को लोन बांटता है। तो सर ये टर्म रेपो जो है और ये रेपो रेट, ये बैंक रेट, ये एमएसएफ, इससे डिफरेंस कैसे, इससे ये डिफरेंट कैसे है दोस्तों, तो ये हमें समझना गाइस होगा। गाइस, उसके पहले आप मेरे ख्याल से एक बात आप जानते होंगे दोस्तों, ये टर्म रेपो क्यों आया है गाइस, इसका यूज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे करता है, हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए कुछ बेसिक बातें हमें समझनी पड़ेंगी। देखिए दोस्तों, अब बेटा बेसिक बातें क्या है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा देश है गाइस, ये हमारी कंट्री है। ठीक है, और आपको पता है कि हमारे देश में लिक्विडिटी का मतलब पैसे का बेटा एक लेवल होना चाहिए। हमारे देश में पैसे का एक लेवल होना चाहिए दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल ये लेवल है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर गाइस पैसा हमारे देश में बढ़ा तो क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन बेटा आ जाएगा। अगर पैसा देश में हमारे बढ़ा तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। कैसे दोस्तों, अगर गाइस पैसा हमारे देश में बढ़ेगा तो हमारी इनकम बढ़ेगी दोस्तों। ठीक है, और जब दोस्तों हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड बढ़ेगी दोस्तों। ठीक, चीज़ों की डिमांड गाइस, जब चीज़ों की डिमांड अचानक से बेटा बढ़ती है तो उनकी सप्लाई दोस्तों कम होना शुरू हो जाती है दोस्तों। और जब सप्लाई बेटा कम होती है तो प्राइस बढ़ना शुरू होगी दोस्तों, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। यानी गाइस, इन्फ्लेशन का सीधा संबंध हमारे डिमांड से। अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगी, अगर डिमांड कम होगा तो प्राइस कम होती है। यानी गाइस, पैसा अगर हमारे देश में, कॉमन सेंस की बात है ना, अगर दोस्तों आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप चीज़ों की डिमांड बढ़ाएंगे। और अचानक से बेटा ये हो गया तो सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड की तरफ होगी नहीं, जिससे महंगाई आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे टर्म रेपो का इसका क्या संबंध है बेटा दोस्तों, तो ध्यान से आपको समझना पड़ेगा मेरी बात, ये क्या संबंध रिलेशन है गाइस। देखो, बहुत सिंपल सी बात है बेटा। देखो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर है गाइस। ठीक दोस्तों, और बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो बैंक है ये प्रॉपर लोन मांगते रहते हैं बेटा। हाँ दोस्तों, ये जो बेटा बैंक है ना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं बेटा, और बेटा यही लोन जो है ना ये मार्केट में डालते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बात आरबीआई को पता है कि बैंक हमसे लोन लेगा तो ये पैसा जो है वो डालेगा मार्केट में। और दोस्तों, अगर बैंक ज़्यादा पैसा मार्केट में डाल देगा, जिससे बेटा क्या होगा, पैसा बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी और इन्फ्लेशन आने खतरा है गाइस। यानी गाइस, आरबीआई को पता है कि जो बैंक हैं वो रिजर्व बैंक से लोन मांगते हैं तो ये पैसा मार्केट में ही डालेंगे, जिससे इन्फ्लेशन आने का खतरा है दोस्तों। पहला पॉइंट गाइस, हाँ ये पहला पॉइंट दोस्तों। अच्छा गाइस, ये देखो अब बेटा दूसरा पॉइंट दोस्तों, रिजर्व बैंक क्या देख रहा है कि अगर हम बैंक को लोन नहीं देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आरबीआई को लग रहा है कि ये बैंक हमसे लोन लेगा तो इसे मार्केट में डालेगा, जिससे इन्फ्लेशन खतरा है। और अगर हम लोन नहीं देंगे तो क्या होगा, अगर हम लोन नहीं देंगे तो बेटा हो सकता है कि बैंक लॉस में चला जाए।
यानी गाइस एक टाइम ऐसा आता है जब रिजर्व बैंक के सामने धर्म संकट आ जाता है कि पैसा वो देगा तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, और पैसा बेटा वो नहीं देगा तो बैंक लॉस में ले जाएंगे। तो बेटा इससे बचने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टर्म रेपो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया दोस्तों। अब ये कैसे काम करेगा तो ध्यान से मेरी बात सुनना। आपको एक चीज तो बेटा क्लियर हो चुकी है कि टर्म रेपो ये इंस्ट्रूमेंट है जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को बेटा लोन मांगता है, बांटता है। लेकिन कैसे बांटता है वो आपको मैं समझाऊंगा, ध्यान सुनना मेरी बात। ये पूरा कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, ठीक है। देखिए ये बेटा कैसे काम करता है वो देखिए दोस्तों। रिजर्व बैंक को पता है कि हमारे देश में एक नहीं बहुत सारे बैंक हैं। अगर हम सारे बैंकों को उनके नीड के हिसाब से लोन बांटेंगे तो ये पक्का है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन आ जाएगा। अगर हम नहीं बांटेंगे तो बैंक लॉस में आ सकते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए काम किया दोस्तों, ठीक है। गाइस सुनिए दोस्तों, हमारे देश में दोस्तों अगर हम हर मंथ की बात करें बेटा तो हर मंथ में फॉर एग्जांपल जैसे बेटा मान लो नवंबर मंथ है दोस्तों, हाँ ठीक है। अगर मान लीजिए बेटा नवंबर मंथ की बात करें बेटा, ये नवंबर मंथ है बेटा, ठीक है। तो बेटा इस पूरे 9 मंथ में 1 फ्राइडे, 2 फ्राइडे, 3 फ्राइडे और 4 फ्राइडे तो आने ही आने हैं दोस्तों। 5वां भी आ सकता है, बट आपको पता है कि हर मंथ में 4 फ्राइडे तो आने ही आने हैं दोस्तों। और गाइज आपको शायद पता भी होगा कि हर मंथ के दूसरे फ्राइडे को और चौथे फ्राइडे को बेटा हम क्या बोलते हैं, हम बेटा इन्हें क्या बोलते हैं, हम इन्हें बोलते हैं बेटा क्या, वर्किंग फ्राइडे। फिर से हर मंथ के दूसरे फ्राइडे को और चौथे फ्राइडे को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हम इन्हें बोलते हैं वर्किंग फ्राइडे। क्यों बोलते हैं बेटा वर्किंग डे, क्यों बोलते हैं, क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है गाइस। देखिए दोस्तों, जो बैंक होते हैं ना, ये बेटा अपनी जो रिपोर्ट है ये फोर्टनाइट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सबमिट करते हैं। अब व्हाट इज फोर्टनाइट दोस्तों, यानी गाइस 14 दिन का काम एक साथ। मेरी बात ध्यान सुनो, जो बैंक होते हैं ये अपनी रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हर 2 वीक की भेजते हैं, हर 2 वीक की भेजते हैं बेटा, ठीक है। यानी गाइस पहला वीक और दूसरा वीक दोस्तों, यानी 2 वीक की रिपोर्ट एक साथ जाती है रिजर्व बैंक के पास। लेकिन दोस्तों हर दूसरे वीक की बेटा शनिवार को छुट्टी होती है गाइस, हर दूसरे वीक की शनिवार को छुट्टी होती है और संडे छुट्टी है ये बेटा। इसका मतलब गाइस क्या हो गया कि जब कोई बैंक अपना रिपोर्ट 2 वीक का रिजर्व बैंक को भेजता है बेटा, वो कब भेजता है बेटा, फ्राइडे को। क्यों दोस्तों, क्योंकि दूसरा शनिवार छुट्टी है और संडे भी छुट्टी है। यानी कि क्या होता है कि एक वीक पूरा और दूसरे वीक का बेटा फ्राइडे तक का काम जो है बेटा वो फ्राइडे को हम आगे को सौंपते हैं। समझे मेरी बात। इसलिए गाइस हर दूसरे फ्राइडे और चौथे फ्राइडे को बेटा हम क्या बोलते हैं, वर्किंग फ्राइडे, या गाइस का एक नाम और भी है, या फिर इसे बेटा हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग फ्राइडे। क्योंकि दोस्तों इसी दिन पूरे बैंक की रिपोर्ट आरबीआई के पास जाती है, ठीक है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, वर्किंग फ्राइडे या रिपोर्टिंग फ्राइडे। तो ये बात आप लोग भी जान लीजिए कि बैंक अपनी रिपोर्ट जो है वो रिजर्व बैंक के पास हर 2 वीक की भेजता है। हर 2 वीक का मतलब क्या दोस्तों, ये दूसरा वीक दोस्तों, दूसरा वीक दूसरा मतलब चौथा वीक दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि भाई हर 2 वीक की रिपोर्ट हम भेजेंगे बेटा फॉर एग्जांपल आरबीआई के पास, तो शनिवार को छुट्टी होती है तो फ्राइडे को रिपोर्ट जाती है। हर दूसरे फ्राइडे को और चौथे फ्राइडे को बैंक अपनी रिपोर्ट रिजर्व बैंक को सेंड करते हैं। इसीलिए हर मंथ के दूसरे फ्राइडे को और चौथे फ्राइडे को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग फ्राइडे या रिपोर्टिंग फ्राइडे। क्लियर। अच्छा देखिए ये मैंने बेटा क्यों बोला, क्योंकि इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है इन टर्म रेपो दोस्तों, ठीक है। अच्छा दोस्तों मान के चलिए नवंबर मंथ आ चुका है, आप है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और आपको पता है कि इस मंथ भी हमें बैंकों को टर्म रेपो पर लोन देना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों अब गाइस सपोज करो कि आज है बेटा क्या, फॉर एग्जांपल दोस्तों दूसरा फ्राइडे बेटा 10 तारीख को है, एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हाँ ठीक है। मतलब 10 नवंबर को दूसरा फ्राइडे पड़ने वाला है, यानी पहला वर्किंग फ्राइडे दोस्तों। तो बेटा अब क्या होगा दोस्तों, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेटा जब भी टर्म रेपो पर दोस्तों लोन बांटेगी तो बेटा कब बांटेगी, ऑन द फर्स्ट वर्किंग फ्राइडे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियम बनाया हुआ है कि अगर हम टर्म रेपो पर लोन बांटेंगे तो कब बांटेंगे, पहले वर्किंग फ्राइडे पे, ठीक है। अच्छा दोस्तों अब गाइस सपोज करो कि 10 तारीख को पहला वर्किंग फ्राइडे आने वाला है और 10 तारीख को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टर्म रेपो पर लोन बांटने वाली है दोस्तों, ठीक है। क्लियर है। अच्छा तो एक दिन पहले गाइस मतलब 9 तारीख को बेटा दोस्तों 9 तारीख को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में जितने बैंक काम कर रहे हैं, अब चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे फॉरेन के बैंक्स हो,
दोस्तों ये हर बैंक के पास जाएगी और दोस्तों हर बैंक से उनका उनका एनडीटीएल पूछेगी बेटा कि आपका एनडीटीएल क्या है, आपका एनडीटीएल क्या है, आपका एनडीटीएल है। ठीक है, यानी हर बैंकों को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बेटा अपना अपना एनडीटीएल दोस्तों बताना पड़ेगा। अच्छा, मे बी इस क्लास में ऐसे बच्चे हों जिन्हें बेटा व्हाट इज एनडीटीएल क्लियर नहीं है। ये होता क्या है दोस्तों, ये क्या होता है गाइस? तो सिंपल भाषा में अगर हम बात करें दोस्तों, एनडीटीएल नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। दोस्तों ये वो पैसा होता है जो बैंकों के पास चारों अकाउंट में, करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, एफडी में, आरडी में पड़ा रहता है। हालांकि ये इतना छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, एनडीटीएल लंबा है, इसे समझाना पड़ेगा, वो हम किसी और क्लास में समझा देंगे बेटा। अभी हम क्या बात करेंगे, टर्म रेपो की। तो आप लोग सिंपल सी भाषा में समझ लो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनडीटीएल। हर बैंक के पास, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, ठीक है, तो बेटा 9 तारीख को शाम के 5 बजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चारों अकाउंट में जो अमाउंट बचा रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, एनडीटीएल। दोस्तों हर बैंक शाम को 5 बजे जब पब्लिक डीलिंग बंद हो जाती है तब गाइस उनके चारों अकाउंट में जो पैसा पड़ा होगा ये बताएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, हमारे पास इतना पैसा है, इतना पैसा, इतना पैसा है। तो बेटा हर बैंक जो है ये रिजर्व बैंक को अपना अपना एनडीटीएल बेटा बताएंगे कि हमारा इतना बेटा एनडीटीएल है। ठीक गाइस, अच्छा दोस्तों, तो बेटा क्या होगा, रिजर्व बैंक बेटा इंडिया इन सारे बैंकों के एनडीटीएल बेटा ऐड कर देगा, जोड़ देगा। ठीक है, जोड़ देगा बेटा, क्या गया, क्या गया बेटा, टोटल एनडीटीएल बेटा आ गया। ठीक है, यानी हमारे देश में जितने बैंक काम कर रहे हैं बेटा उनका एनडीटीएल दोस्तों। ठीक है, और बेटा इसको करेगा आरबीआई 0.75% से बेटा मल्टीप्लाई कर देगा। ये 0.7 फिक्स है अभी इसमें, हाँ ये फिक्स है, एग्जाम्पल नहीं। हर बैंकों का एनडीटीएल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐड करेगा और इसमें गाइस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 0.75 का मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, अब देखो बेटा, तो बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद फॉर एग्जांपल दोस्तों मान लो ये 100 करोड़ रुपीस अमाउंट दोस्तों आया। ठीक है, तो बेटा ये वो अमाउंट है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंकों से बोलेगा कि कल जो हमारा होने वाला है टर्म रेपो, इसमें आपको हम 100 करोड़ का लोन बांटने वाले हैं। यानी गाइस लोन का अमाउंट कैसे निकलता है, इस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक दिन पहले शाम को 5 बजे सारे बैंक से क्या पूछेगी, उनका एनडीटीएल, इसको जोड़ देगी और इसमें भाई 0.75 से मल्टीप्लाई कर देगी। तो जो बेटा अमाउंट आएगा निकल के वो क्या हो गया, ये आ गया लोन बांटने का ये पैसा अमाउंट इन द टर्म रेपो। यानी इतना पैसा लोन बांटा जाएगा कल, मतलब फर्स्ट वर्किंग फ्राइडे दोस्तों। क्लियर गाइस? अच्छा, अब बेटा क्या हुआ, अमाउंट तो मिल गया 100 CR दोस्तों, लेकिन भाई अब यहां पे दिक्कत क्या हुई, दोस्तों यहां पे दिक्कत क्या हुई, देखिए दोस्तों समझना। अब गाइस बेटा हमने क्या बोला, ये पहला फ्राइडे है, ये दूसरा फ्राइडे है, ये तीसरा फ्राइडे है और ये चौथा फ्राइडे बेटा है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे बेटा हम बोलते हैं फर्स्ट वर्किंग फ्राइडे और बेटा इसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड वर्किंग फ्राइडे। ठीक है, और आपको बेटा पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला हुआ है कि जो टर्म रेपो का अमाउंट है वो हम कब बांटेंगे, वो हम बांटेंगे फर्स्ट वर्किंग फ्राइडे। और गाइस मान के चलो आज 10 नवंबर है और आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टर्म रेपो पर लोन बांटने वाली है दोस्तों। अब गाइस लोन बांटने का टाइम पीरियड फिक्स होता है, कितना बेटा, 1:30 से 2 PM, 1:30 PM से 2, ये बेटा आधे घंटे का होता है। ठीक है, अब दोस्तों क्या होगा, ये जो बेटा लोन बांटेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये ऑनलाइन बांटता है दोस्तों। ऑनलाइन का बेटा मतलब क्या हो, फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे आप लोग अनअकैडमी यूज करते हैं, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है, आप बेटा करते हैं लॉगिन और फिर आप देखते हैं वीडियोस, सेम ऐसे दोस्तों। यानी गाइस हर बैंक को बेटा यहाँ पे ऑनलाइन पार्टिसिपेट करना है दोस्तों। और किस प्लेटफॉर्म पे गाइस, तो इसका बेटा नाम है, इसका नाम बेटा क्या है, ई कुबेर या फिर गाइस इसका एक नाम और भी है, धन कुबेर। ठीक दोस्तों, ई कुबेर या फिर धन कुबेर, ये बेटा एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस अमाउंट का 100 CR का बेटा क्या करेगी, ऑक्शन करेगी, नीलामी करेगी। अब नीलामी कैसे करेगी हम सारी बातें बताएंगे। यानी गाइस अमाउंट कितना बेटा, अमाउंट है 100 करोड़ रुपीस दोस्तों। ठीक है, और जो सारे बैंक है दोस्तों जिनको टर्म रेपो लोन लेना है वो सारे बैंक बेटा 1:30 पर आ जाते हैं, मतलब इस प्लेटफॉर्म में लॉगिन कर लेते हैं बेटा, यहां पे कर लेंगे लॉगिन सारे बैंक दोस्तों। हाँ अच्छा गाइस, फॉर एग्जांपल दोस्तों
अब इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है गाइस, इसमें पंजाब नेशनल बैंक भी है दोस्तों, इसमें मान लो आईसीआईसीआई बैंक भी है दोस्तों, इसमें एचडीएफसी बैंक भी है गाइस, इसमें मान लीजिए एचएसबीसी बैंक भी है दोस्तों, इसमें एक्सिस बैंक भी है दोस्तों। मतलब बेटा इन सारे बैंक को लोन चाहिए, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एचएसबीसी, ये मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं। बैंक बहुत सारे होते हैं दोस्तों। हाँ, अब गाइस देखो, अब ध्यान समझना दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चाहिए 25 करोड़ रुपए का लोन। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। पीएनबी को बेटा इन्हें चाहिए 20 करोड़ रुपए का लोन दोस्तों, 20 करोड़ रुपए का। आईसीआईसीआई बैंक 25 करोड़ दोस्तों, एचडीएफसी मान लो 25 करोड़ दोस्तों, और बेटा एचएसबीसी मान लो 10 करोड़ दोस्तों। ठीक है, एक्सिस बैंक मान लो गाइस 25 करोड़ रुपए। अब बेटा मतलब क्या हुआ, अगर दोस्तों हम बैंकों की नीड को देखें 25 25 25 25 1 करोड़, तो बेटा 100 करोड़ हो गया। ठीक है, 120 करोड़ रुपए और बेटा 130, यानी गाइस ध्यान से देखो, यानी गाइस बैंकों की डिमांड है 130 करोड़ रुपए की। आप ध्यान से देखो भाई, 25 25 25 और 25, 100 तो यहीं पर हो गया बेटा, 20 इनको चाहिए, 10 इनको चाहिए बेटा। यानी कि इस कहने का मतलब समझिए कि बैंकों की डिमांड तो ज्यादा है, सारे बैंक मिलजुल के केवल 130 करोड़ रुपए लोन मांग रहे हैं। लेकिन दोस्तों आरबीआई ने बोला है कि इतना पैसा नहीं देंगे आपको, अगर हम इतना पैसा दे देंगे इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो बेटा आरबीआई ने क्या बोला है कि हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, तुम्हें लोन चाहिए तो आके ले लो, लेकिन हम तुम्हारे हिसाब से लोन नहीं बांटेंगे। क्योंकि दोस्तों आरबीआई क्या बोला है, आरबीआई ने बोला ये अमाउंट तो फिक्स है, हम इतना ही बांटेंगे लोन। यानी गाइस ये बात बैंकों को पता है कि लोन का अमाउंट कम है और डिमांड ज्यादा है दोस्तों। यानी गाइस यहां पे हर बैंक चाहता है कि उसको पैसा पहले मिल जाए, अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि पैसा उसे ना मिले दोस्तों। अच्छा गाइस अब क्या होगा, तो बेटा आरबीआई क्या बोलेगा कि देखो हम जानते हैं पैसा कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है, तो हम उस बैंक को लोन देंगे जो बैंक हमको ज्यादा ब्याज देगा। इसका मतलब बेटा देखिए बेटा, इसका मतलब आरबीआई बेटा क्या बोलता है कि हम यहां पर लोन का ऑक्शन कराएंगे, इस लोन का ऑक्शन कराएंगे और जो बैंक हमको ज्यादा ब्याज देगा हम उसको ही लोन बांटेंगे बेटा। ठीक है, और बेटा ऑक्शन की बेटा जो शुरुआत बेटा होगी वो रेपो रेट पर बेटा होगी। मतलब गाइस, मतलब बेटा क्या है, आरबीआई ने बोला कि कम से कम 6.5% पर हम लोन बांटेंगे, कम से कम, ये तो हमारा बेस है। अब इससे आगे बढ़कर आपको ऑक्शन करना है। इसका मतलब गाइस एग्जांपल देखिए बेटा, अब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सोच रहा है कि हमको चाहिए 25 करोड़ रुपए, तो बेटा क्या हुआ, एसबीआई ने क्या बोला, चलो कोई नहीं, हम 7% का ब्याज देंगे आरबीआई, हमको आप इतना पैसा दे दो। अब इसने अपनी ऑक्शन की लगा दी बोली। ठीक है, और बेटा ऑक्शन कब हो रहा है, ये फर्स्ट वर्किंग फ्राइडे को दोस्तों, कितने बजे, 1:30 बजे दोस्तों ये ऑक्शन शुरू हो चुका है। एसबीआई ने बोला कि हम 7% का ब्याज देंगे। ठीक है, अब बेटा क्या हुआ, इसने क्या बोला कि भैया ऐसा कि हम 7.5 देंगे दोस्तों। ठीक है, अब बेटा इसने क्या बोला कि हम 8% देंगे दोस्तों। यानी बैंक चाहते हैं उनको पैसा मिल जाए, और पैसा लेने के लिए गाइस क्या होगा, आपको ज्यादा ब्याज का ऑक्शन लगाना पड़ेगा। अब गाइस बैंक आपस में लड़ रहे हैं, हम इतना ब्याज देंगे बेटा। अब फॉर एग्जांपल गाइस एसबीआई ने बोल दिया हम देंगे 9.5% का ब्याज, पैसा हमको दो। अब गाइस इतना ब्याज 9.5%, अब गाइस यहां पर कोई बैंक नहीं जा रहा है, हर बैंक भाई इतना हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे बड़ी ऑक्शन की ब्याज की, तो बेटा क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें से पैसा बेटा इनको दे देगा दोस्तों, लो भाई तुम ले जाओ। यानी गाइस 100 सीआर में से 25 करोड़ बेटा मिल गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, वो चला गया दोस्तों। अब बेटा क्या हुआ, अब पैसा बचा 105 करोड़ रुपए, और अब गाइस अब ये सारे 4 बैंक है बेटा, अब फिर से ऑक्शन होगा बेटा, अब फिर से ऑक्शन होगा, तो जो बैंक ज्यादा ब्याज लगाएगा बेटा उसको पैसा मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है दोस्तों। हाँ एक बात और भी है दोस्तों, गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि ये आधा घंटा बीत जाता है, ये आधा घंटा बीत गया बेटा और ऑक्शन हो ही नहीं पाया, मतलब पैसा बच गया, सारे बैंक लड़ रहे थे आपस में, टाइम खत्म हो गया दोस्तों। अगर गाइस ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ दोस्तों कि मान लो फर्स्ट वर्किंग फ्राइडे को पैसा बच गया, पैसा बच गया बेटा, तो क्या बेटा होगा, तो बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस ऑक्शन को बेटा थर्ड फ्राइडे को शिफ्ट कर देगी दोस्तों, थर्ड फ्राइडे को शिफ्ट कर देगी कि अब अगला ऑक्शन नेक्स्ट वीक होगा दोस्तों, फ्राइडे को होगा बेटा, थर्ड फ्राइडे को होगा दोस्तों।
तो जो बैंक बेटा बचे रहेंगे वो फिर थर्ड फ्राइडे को आएंगे और फिर से बेटा थर्ड फ्राइडे को ऑक्शन लगेगा। अब आप बोलेंगे सर एक बात बताइए इसका यूज क्या है। देखिए दोस्तों आप सुनना ध्यान से। तो बेटा पहली बार ऑक्शन कब हुआ था? बेटा पहली बार ऑक्शन हुआ था इस दिन, यानी फर्स्ट वर्किंग फ्राइडे को दोस्तों। तो बेटा जिन बैंकों ने फर्स्ट वर्किंग फ्राइडे को पैसा लिया था बेटा, उनको बेटा पैसे वापस करने का बेटा सेकंड वर्किंग फ्राइडे मतलब फोर्थ फ्राइडे को दोस्तों। यानी गाइस आपको 7 दिन और 7 दिन मतलब गाइस आपको 14 दिन में पैसे बेटा वापस करने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दोस्तों। ठीक, फिर सुन लो, ऐसे बैंकों ने जब पहली बार ऑक्शन किया था, पहली बार ऑक्शन का मतलब दूसरा फ्राइडे मतलब फर्स्ट वर्किंग फ्राइडे, तो आपने अगर पैसा उठा लिया इस दिन तो आपको चौथे फ्राइडे मतलब सेकंड वर्किंग फ्राइडे को पैसा वापस करना है, मतलब 14 डेज में दोस्तों। और भाई लोग ऐसे बैंक बेटा जिन्होंने बेटा यहां पे पैसा लिया, यहां पे पैसा थर्ड फ्राइडे को, ऐसे बैंक जिन्होंने थर्ड फ्राइडे को पार्टिसिपेट किया बेटा, उनको दोस्तों चौथे फ्राइडे मतलब दोस्तों 7 दिन में बेटा पैसे वापस करने होते हैं दोस्तों 7 डेज में। यही है टर्म रेपो दोस्तों। यानी कि इस कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि टर्म रेपो में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खेल खेलता है। यानी सोचिए बेटा रिजर्व बैंक का दिमाग, उसने अपना पैसा 1 महीने वापस ले लिया विथ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 मंथ में पैसा वापस भाई 14 डेज एंड 7 डेज। तो भाई ऐसे बैंक जो दूसरे फ्राइडे को मतलब फर्स्ट वर्किंग फ्राइडे को ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और पैसा उठा लेते हैं, तो उनके पास 14 डेज है पैसे वापस करने के लिए। और ऐसे बैंक दोस्तों जो थर्ड फ्राइडे पर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके पास दोस्तों 7 डेज होते हैं पैसे वापस करने के लिए। तो अगर एग्जाम में कोई पूछे आपसे कि टर्म रेपो का कितना टाइम पीरियड होता है, आप बोलेंगे 14 डेज एंड 7 डेज। 14 दिन भी होते हैं और 7 डेज भी होते हैं। कैसे? तो आप एक्सप्लेन कर देना कि कैसे 14 डेज और कैसे आपके 7 डेज। तो ये दोस्तों पूरा मुद्दा है टर्म रेपो का। आई होप गाइस कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर इसका हो गया होगा। ये टर्म रेपो आया ही क्यों दोस्तों? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेटा अगर बैंकों के नीड के हिसाब से बेटा लोन बांटेगा तो मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा, और नहीं बांटेगा तो बैंक लॉस में जाएंगे बेटा। तो बेटा इसके लिए क्या है कि बैंक आरबीआई क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तीसरा ऑप्शन चूज करता है कि लोन तो हम बांटेंगे, लेकिन हम कैसे बांटेंगे? हम बांटेंगे अपने तरीके से। हम बैंकों के डिमांड के हिसाब से लोन नहीं बांटेंगे। जितना अमाउंट हमारी इकोनॉमी के लिए सही रहेगा उतना ही बांटेंगे। ये अमाउंट हम कैसे निकालते हैं बेटा? तो हर बैंक का एनडीटीएल नोट कर लो और उसमें गाइस 0.75 मल्टीप्लाई कर दो 75 से, तो जो अमाउंट आएगा बेटा वो लोन का अमाउंट हो जाएगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन आप पूछेंगे, सर बताइए आपने बोला कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को लोन नहीं देगा तो बैंक लॉस में लाएंगे, तो सर इसका मतलब यह है कि कुछ बैंक को पैसा नहीं मिलेगा। अगर कुछ बैंक को यहां से पैसा नहीं मिलेगा तो लॉस में चले गए, तो फिर क्या फायदा इसका हुआ? है फायदा बेटा। एक तो पहले बेटा क्या है कि इसमें कुछ बैंक को पैसा मिल जाएगा। अब जो बेटा कुछ बैंक बचे उनके पास एक दूसरा तरीका है बेटा, वो बेटा दूसरे बैंकों से कॉल मनी पर, नोटिस मनी पर या टर्म मनी पर लोन ले सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कमेंट कर देना, मैं ये भी वीडियो बना दूंगा, व्हाट इज कॉल मनी, व्हाट इज नोटिस मनी, व्हाट इज टर्म मनी गाइस। तो यहां पे दोस्तों हमारा टर्म रेपो कॉन्सेप्ट खत्म होता है। एक बार वीडियो को बेटा नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और इसका दूसरा पार्ट हम तुरंत लेकर आएंगे जल्दी, अगर आपके कमेंट अच्छे होंगे तो इस पे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो बेटा जो हमारा होगा वो होगा आरटीजीएस और एनईएफटी में डिफरेंस। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।